स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म अल्फा एक्सीलेंस पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर व्हाट वी कॉल एज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड आपकी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमें पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के बेस पे। जितना आपके लिए नीट के लिए जरूरी है, आपके बोर्ड्स के लिए जरूरी है, उतना ही हम डिस्कस करेंगे। उससे बाहर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद फोटोसिंथेसिस। सिंपली जब हम बात करते हैं टर्म फोटोसिंथेसिस के बारे में, सिंपली आपको बचपन से आपकी डिफिनेशन आपको पता है कि इट इज द सिंपली सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक फूड by the plants by using the inorganic raw materials like the carbon dioxide, water in presence of the sunlight and पिगमेंट, सर्टेन पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल। ठीक है, एंड एट द एंड ये क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सिंथेसिस होती है ऑर्गेनिक फूड की बाय द प्लांट्स by using the inorganic materials like the carbon dioxide, water in presence of the sunlight and certain pigments। एंड क्या करते हैं? एट द एंड रिलीज ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। एक सिंपल इक्वेशन की अगर हम बात करें, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है विद द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये क्या बनाते हैं? फूड को बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6 एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को एज बाय प्रोडक्ट एंड कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये लाइट, यहाँ पे लाइट एनर्जी होती है कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है ज्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ऑकर्स, यानी कि ये प्रोवाइड क्या करता है? H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन को। एंड ज्यूरिंग लाइट रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है, ये सारा होता है ज्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। एंड देन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं H पॉजिटिव को एंड इलेक्ट्रॉन को ज्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन क्या होते हैं हम लेटर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सिंपली आपको पता है रॉ मटेरियल्स क्या क्या होता है? वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल होता है एंड होता है सनलाइट। ओके, उसके बाद आते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले आए जोसेफ प्रेस्ले। जोसेफ प्रेस्ले ने क्या किया? उन्होंने ही इज फेमस फॉर हिज बेल्जर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक जार के नीचे एक माइस को रखा था एंड एक बर्निंग कैंडल को रखा था। ठीक है, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कुछ टाइम बाद ये दोनों, यहाँ पे जो हमारा कैंडल था ये भी एक्सटिंग्विश हो गया एंड यहाँ पे जो हमारा माउस है ये भी खत्म हो गया था, ये भी मर गया था। तो उन्होंने क्या कहा? तो उसके बाद उन्होंने दूसरा एक्सप्लोर किया था। उन्होंने कहा, यहाँ पे उन्होंने क्या सेम सेटअप किया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे रखा था मिंट प्लांट को। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे इसकी फ्लेम भी ऐसे है, यहाँ पे ये जो माइस है ये भी जिंदा है एंड यहाँ पे जो मिंट प्लांट है ये भी नॉर्मल कंडीशंस में है। तो सिंपली उन्होंने क्या कहा? पहले केस में जो माइस और यहाँ पे कैंडल के जो एक्सटिंग्विश हुए थे, मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि ये कुछ फाउल ईयर को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से दोनों की डेथ हुई थी। तो ये फाउल ईयर प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे माउस भी माइस भी प्रोड्यूस करता है एंड यहाँ पे कैंडल भी यही फाउल ईयर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फाउल ईयर को उन्होंने कहा था फोलोगिस्टन। ठीक है, उसके बाद दूसरे सेटअप में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जब वहां पे मिंट प्लांट रखा था, उन्होंने बोला था कि ये दोनों जो प्रोड्यूस करते हैं ये फाउल ईयर, उसको कंज्यूम करते हैं मिड प्लांट एंड इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द फ्रेश ईयर। फ्रेश ईयर को कहा गया था डी फोलोगिस्टन। सिंपली फोलोगिस्टन जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने कहा एंड डी फोलोगिस्टन सिंपली होता है ऑक्सीजन। ठीक है, फोलोगिस्टन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी फ्रेश ईयर डी फोलोगिस्टन इज द ऑक्सीजन। कंक्लूजन क्या था? सिंपली प्लांट्स जो होते हैं ये कंज्यूम करते हैं फाउल ईयर को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड रिलीज करते हैं फ्रेश ईयर दैट इज द ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था इंजन होस। उन्होंने सेम सेटअप किया था, लेकिन उन्होंने कंडीशंस क्या रखी थी? उन्होंने ये सेम प्रोसेस की थी लाइट में भी एंड डार्क सिचुएशन में भी। एट द एंड उन्होंने कंक्लूड क्या किया? प्लांट्स के पास टेंडेंसी है टू कन्वर्ट द फाउल एयर दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फ्रेश एयर दैट इज इनटू द O2, बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। यानी कि जब लाइट प्रेजेंट होगी तब ये चेंज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू द फ्रेश एयर इनटू द दैट इज इनटू द ऑक्सीजन सिंपली। ओके, उसके बाद आए वॉन मियर्स। उन्होंने सारे कंसेप्ट को समराइज करके एक इक्वेशन दी जो कि इस तरीके से फेमस है, H2O reacts with कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट गिव्स द फूड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपली ये उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी। सिंपली अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ये क्या प्रोसेस होती है? यहाँ पे सिंथेसिस होती है फूड की इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। सिंपली और वी कैन से सिंपली synthesis of the food in presence of light is termed as actually the photosynthesis। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक्स। और जूलियस वॉन सैक्स ने क्या कहा? प्लांट्स के पास एक स्पेशल जगह होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट में ही सिंथेसिस होती है फूड की, एंड ये जो फूड निकलता है एज एंड प्रोडक्ट वहां पे, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च सिंपली, ठीक है। ओके, उसके बाद एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था वोन नील। वोन नील ने क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था विद द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपको पता है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रीन एंड ब्लू एल्गेरिया, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। आपको पता है सबसे पहले प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है वाटर, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया तो यूज नहीं करते वाटर, उन्होंने वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ वाटर दे यूज द H2S, ठीक है। तो जब यहाँ पे रिएक्शन हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर की, एट द एंड उन्होंने फॉर्मेशन की फूड की C6H12O6 की, एंड प्रोडक्ट निकल गया यहाँ से S। तो यहाँ पे कंक्लूजन हमें क्या मिला कि ये जो ऑक्सीजन निकलता है आफ्टर द फोटोसिंथेसिस, वो वाटर से ही आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। समझना कैसे, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता, तो वो निकलता फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन निकला ही नहीं, वो कहाँ से निकला, H2S, यानी कि फिर वहां पे ऑक्सीजन अगर निकलता है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में, वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है वाटर से, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इन्होंने जनरल डेफिनेशन दी थी फोटोसिंथेसिस की, एक ऐसी प्रोसेस, एक फोटोसिंथेसिस एक ऐसी लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है जहाँ पे H पॉजिटिव एक सुटेबल सोर्स से लिया जाता है एंड रिड्यूस किया जाता है, एंड आर यूज टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। ओके, देन वी नीड टू डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है, जब आप इन जनरल आपसे कोई पूछता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, आप बोलते हैं कि प्लांट्स के पास कुछ ग्रीन लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स में होता है ये, और कुछ ग्रीन स्टम होता है, वहां पे भी ये फोटोसिंथेसिस कभी पॉसिबल है। एंड उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इसके और अलावा आप क्या जानते हैं इस सिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में, आप बोलते हैं प्लांट्स के पास स्पेशल जगह होती है, लीव्स, लीव्स में स्पेशल जगह होती है, जो होती है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल्स आर द मोस्ट फेमस फोटोसिंथेटिक एक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड उसके बाद आप बोलते हैं मीजोफिल जो होते हैं, उनमें भी एक स्पेशल जगह होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट करते हैं कुछ स्पेशल पिगमेंट इसके पास प्रेजेंट होती है, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, और ये जो स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं ये होते हैं क्लोरोफिल्स। बात समझ आ रही है? ओके, सिंपली अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करूं, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है सिंथेसिस ऑफ द फूड, ठीक है। तो इट इज फेमस एज द किचन ऑफ द सेल, ठीक है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ओनली, एंड इसमें दो डिस्टिंक्ट रीजन्स पाए जाते हैं, वन इज अ ग्राना एंड अनदर इज अ सिट्रोमा, ठीक है। तो पहले हम एक इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, लेटर ऑन हम इसका थ्योरेटिकल अप्रोच देख लेते हैं। तो मैंने बोला ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, एंड इसके बीच में जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ओके, तो ये बना होता है, हमने बोला ग्रेनम का बना होता है और बना होता है स्ट्रोमा का बना होता है, ठीक है। ये इसके दो डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। जो यहाँ पे खाली वाला हिस्सा आता है ना, इसको हम कहते हैं सिट्रोमा, ठीक है। जिस तरीके से साइटोप्लाज्म होता है, इसी तरीके से आप फ्लूइड कंटेंट उसको मान लो क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। ओके, इसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर ग्रेनम की बात करें, ये बना होते हैं कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स का, इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं थैलाकोइड। क्या कहते हैं? थैलाकोइड। थैलाकोइड मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ग्रेनम। चलो अब आते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच से। अगर हम देखें सिंपली ग्रेना क्या होता है, ये बना होता है स्टक ऑफ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं, दे आर टर्म्ड एज अ थैलाकोइड। डिफरेंट ग्रेना जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं बाय द स्ट्रक्चर्स, इन जिनको हम कहते हैं सिट्रोमा, लैमेला, या जिनको हम कहते हैं इंटरग्राना। ये वाले स्ट्रक्चर जो आप देख सकते होंगे, इनको हम क्या कहते हैं, सिट्रोमा, स्ट्रोमा लैमला या इंटरग्राना। ओके, उसके बाद हमने क्या बोला, ग्राना में क्या होता है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि एनट्रैप करता है लाइट को। एंड देन उसके बाद ये क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है एटीपी की एंड एनएडीपीएच की। इट इज अ साइट फॉर लाइट रिएक्शन, यानी कि ये यहाँ पे एनएडीपीएच की एंड एटीपी की फॉर्मेशन तभी होगी जब यहाँ पे लाइट प्रेजेंट होगी। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो यहाँ पे इसकी सिंथेसिस नहीं होगी। उसके बाद आता है स्ट्रोमा। मैंने बोला कि ये साइटोप्लाज्म की ही तरह होता है, इसमें हमारे थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसी स्ट्रोमा में। और यहाँ पे जो साइट फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट कार्बन डाइऑक्साइड लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ द शुगर, एंड which in turn change to the starch, forms a starch, ठीक है। तो इट इज अ साइट ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे लाइट की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे रिएक्शंस होती है इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है।
तो हम क्या बोलेंगे, एक लाइट इंडिपेंडेंट साइट है। जो कुछ फॉर्मेशन होती है यहाँ पे ग्रेना में लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस में जो होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एटीपी की एटीपी एनएडीपीएच की जो फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, ठीक है, स्टार्च की फॉर्मेशन के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे यूटिलाइज उस चीज का होता है जो कि किस में बना होता है, लाइट रिएक्शन में। और ये डायरेक्ट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे लाइट जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन क्या होता है हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझो, डार्क रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है जिसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है, एंड लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके लिए लाइट जरूरत होती है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या पिगमेंट्स, ये ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जो वेव लेंथ होती है वो होती है 39 टू द 760 नैनोमीटर। विजिबल लाइट कंटेन करती है 7 कलर्स को, दैट इज अ वेब ग्योर, यानी कि वायलेट, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, एंड हो गया रेड। डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट जो पाए जाते हैं प्लांट्स में वो हो गया जैसे कि क्लोरोफिल हो गए, कैरोटीनॉइड्स हो गए, फाइकोबिलेंस हो गए। सबसे पहले अगर हम क्लोरोफिल के बारे में बात करें, ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, ठीक है। इसकी सिंथेसिस के लिए, इसकी फॉर्मेशन के लिए लाइट जरूरी है, ठीक है। तो एक सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, एंड वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसके टाइप्स में आता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी एंड ई। क्लोरोफिल ए के बारे में अगर हम बात करें, इट इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट, हर किसी प्लांट में पाया जाता है, हर किसी फोटोसिंथेसिस में पाया जाता है, एक्सेप्ट इन द बैक्टीरिया, ठीक है। इसकी फार्मूला की अगर हम बात करें, इसकी फार्मूला C55H72O5N4 एंड एम जी इसकी जनरल फार्मूला आती है। एंड देन अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी के बारे में, क्लोरोफिल बी जो होता है एक एसेसरी पिगमेंट होता है, यानी कि क्लोरोफिल ए के साथ ये एसोसिएट करता है। किस तरीके से एसोसिएट करता है, ये ट्रैप कर लेता है सनलाइट को, एंड देन इसको ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल ए में, ठीक है। तो ये पाया जाता है यूग्लिनाइड्स में पाया जाता है, ग्रीन algae में पाया जाता है, एंड कुछ हायर प्लांट्स में पाया जाता है जैसे कि जिम्नोस्पर्म हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए। एंड इट्स अ कलर, इस कलर जो इसका जो कलर होता है वो येलोविश ग्रीन होता है। क्लोरोफिल सी के बारे में अगर हम बात करें, पाया जाता है डायटम्स में पाया जाता है, डायनोफ्लेजुलेंट्स में पाया जाता है, ब्राउन एल्गे में पाया जाता है। एंड देन अगर हम क्लोरोफिल डी के बारे में बात करें, ये पाया जाता है रेड एल्गे में। एंड क्लोरोफिल ई के बारे में बात कर अगर करें तो ये पाया जाता है जेंथोफाइसिन में। ओके, देन आता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, इनका जो कलर होता है, इनका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज टू ब्राउन। ओके, यूनिवर्सल पिगमेंट होता है एक्सेप्ट इन यू बैक्टीरिया। ये फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। एंड ये जो होता है हमारे कैरोटीनॉइड्स, ये एक्ट करते हैं एज शील्ड पिगमेंट। शील्ड पिगमेंट्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये एक्सेसिव हीट से प्लांट को बचाते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से प्लांट को बचाते हैं, ठीक है। इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, एक तो आता है कैरोटीन्स, दूसरा आता है जेंथोफिल्स। एंड देन लास्ट में आते हैं हमारे फाइकोबिलेंस। फाइकोबिलेंस क्या होते हैं, वाटर सोल्युबल पिगमेंट्स आते हैं जिसमें दो टाइप्स आते हैं, फाइकोसायानिन ब्लू कलर का, एंड फाइको एरिथ्रिन जो कि रेड कलर का होता है। एंड दे ऑकर एक्सक्लूसिवली इन ब्लू ग्रीन अलगे एंड रेड अलगे एज एन एसेसरी पिगमेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।